अंधेरे में खुदा का जलाल तलाश करना। आजमाइश के दौरान खुदा क्या चाहता है? पहला, खुदा हमारी पनाह और तहफ़्फ़ुज़ है। खुदा चाहता है कि बनी नूं इंसान अपनी आजमाइश के दौरान दुआ के जरिए खुदा की तरफ रुजू करें और सिर्फ खुदा पर ही इन्हिसार करें। दूसरा, अपनी लड़ाई खुद लड़ने की बजाय खुदा को पुकारें कि ऐ खुदा तू ही हमें निजात दे। तीसरा, ईमान के साथ खुद से दावा करें कि खुदा हमें बचाएगा। साबित कदम रहें और तवक्कल रखें, खुदा आपके लिए नया रास्ता खोलने को है। खुदावंद के ज़िंदगी बख्श पाक कलाम में से ज़बूर नंबर 57। मुझ पर रहम कर ए खुदा, मुझ पर रहम कर, क्योंकि मेरी जान तेरी पनाह लेती है। मैं तेरे परों के साया में पनाह लूँगा। जब तक ये आफतें गुजर न जाएं, मैं खुदा ताला से फरियाद करूँगा। खुदा से जो मेरे लिए सब कुछ करता है, वो मेरी निजात के लिए आसमान से भेजेगा। जब वो जो मुझे निगलना चाहता है मलामत करता हो, खुदा अपनी शफकत और सच्चाई को भेजेगा। मेरी जान बबरों के दरमियान है। मैं आतिश मिजाज लोगों में पड़ा हूँ, यानी ऐसे लोगों में जिनके दांत बर्छियाँ और तीर हैं, जिनकी जुबान तेज तलवार है। ऐ खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी जमीन पर हो। उन्होंने मेरे पाँव के लिए जाल लगाया है। मेरी जान आजिज आ गई। उन्होंने मेरे आगे गड़ा खोदा, वो खुद उसमें घिर पड़े। मेरा दिल कायम है, ऐ खुदा मेरा दिल कायम है। मैं गाऊंगा बल्कि मैं मदा सुराई करूंगा। ऐ मेरी शौकत बेदार हो, ऐ बरबत और सितार जागो। मैं खुद सुबह सवेरे जाग उठूंगा। ऐ खुदावन, मैं लोगों में तेरा शुक्र करूंगा। मैं उम्मतों में तेरी मदा सुराई करूंगा, क्योंकि तेरी शफकत आसमान के और तेरी सच्चाई अफलाक के बराबर बुलंद है। ऐ खुदा, तू आसमान पर सरफराज हो, तेरा जलाल सारी ज़मीन पर हो। खुदावंद के पाक कलाम के पढ़े, सुने और समझे जाने पे बड़ी बरकत हो। आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल।